नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 की गणित की क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.1 के 9 तक के सवाल हल कर लिए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए। उसके बाद में आज के वीडियो में हमें प्रश्न संख्या 10 से 14 तक के सवाल हल करेंगे। तो बने रहें वीडियो में अंत तक, वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में इसे लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए सबसे पहले 10 का प्रश्न। दस का प्रश्न दिया गया है, पहचानिए कि कोण के कौन से युग में शीर्षाभिमुख कोण है। इसमें दो हैं, एक पहले में बताना है शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं और दूसरा रेखिक युग में कौन कौन से हैं। ये दो सवाल इसमें दिए गए हैं 10 के प्रश्न में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं। तो शीर्षाभिमुख किसे कहते हैं, मैंने पूर्व वीडियो में बताया था कि जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हों, तो ये दो रेखाएं हैं, ये आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इनसे बनने वाले जो कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो यहाँ देखिए कोण 4 है, उसका कोण 1 है, वो शीर्षाभिमुख कोण है। तो पहले का एक आंसर हो जाएगा कोण 4 बराबर कोण 1, या बराबर, ये बराबर भी होते हैं और इनको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोण 1 और कोण 4 ये शीर्षाभिमुख हैं। और दूसरा कोण 5 और कोण 3 प्लस कोण 2, तो कोण 5 के बराबर में होगा कोण 3 प्लस कोण 5। तो ये जोड़े हैं वो शीर्षाभिमुख कोण के हैं। अब देखिए दूसरा जो रेखिक युग्म कोण कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। दूसरा सवाल, रेखिक युग्म वो होते हैं जिनका योग 180 डिग्री के बराबर हो। तो यहाँ देखिए इस लाइन के ऊपर की बात हम करते हैं, तो कोण 1 और कोण 5 है वो रेखिक युग्म है, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग जब हम करेंगे। और रेखिक युग्म वो भी होते हैं जिन कोणों के बीच में एक रेखा उभयनिष्ठ हो और एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो तथा उन दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, तो वो रेखिक युग्म कहलाते हैं। तो कोण 1 और कोण 5 है वो रेखिक युग्म है। और इसके बाद में अगर हम बात करें एक रेखिक युग्म ये हो जाएंगे, इस लाइन के ऊपर की बात हम जब करें तो कोण 4 और कोण 5 ये भी रेखिक युग्म होंगे, क्योंकि इसमें एक रेखा उभयनिष्ठ है और ये बिंदु एक शीर्ष है वो उभयनिष्ठ है। तो इस तरह से ये दो कोण हैं वो रेखिक युग्म बनाते हैं। तो ये आपका 10 का सवाल। और अब देखिए 11वां सवाल। 11 का सवाल दिया गया है, निम्नलिखित आकृतियों में क्या कोण 1 कोण 2 का आसन है, कारण लिखिए। अब यहाँ देखिए ये कोण 1 और कोण 2 दिए गए हैं, ये हमें ज्ञात करना है कि आसन कोण है या नहीं है। और आसन कोण किन को कहते हैं, जिनमें एक शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो। एक शीर्ष और एक तो शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, तो वे क्या कहलाते हैं, आसन कोण कहलाते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ एक भुजा है वो तो उभयनिष्ठ है, लेकिन शीर्ष है वो इसमें 2 हैं, क्योंकि एक शीर्ष ये उभयनिष्ठ हो रहा है और एक ये हो रहा है, शीर्ष हैं वो 2 हैं। तो यहाँ इसका आंसर हम लिख देंगे नहीं, कोण 1 कोण 2 का आसन नहीं है, आसन नहीं है, क्योंकि शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है, शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, यानी शीर्ष है वो अलग अलग है, शीर्ष एक है वो उभयनिष्ठ नहीं है। ये 11 का सवाल हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 12। 12 का सवाल दिया गया, निम्नलिखित में
से प्रत्येक में कोण x, y एवं z के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो पहली आकृति दी गई है कोण x और कोण y, तो इसका हम हल कर लेते हैं पहले का। तो कोण x बराबर तो हो जाएगा कोण बराबर 55 डिग्री। क्यों है? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है वो आपस में बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और अब ये x है, उसका मान आ गया हमारे पास 55 डिग्री। अब देखिए इस रेखा को आप समझिए, इसके ऊपर x और कोण y है वो आसन्न कोण है और साथ में रेखिक युग्म भी है। तो आसन्न रेखिक युग्म में जो कोण होते हैं उनका मान 180 डिग्री होता है। तो कोण y प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री। आगे आप रीजन में लिख दीजिए रेखिक युग्म, ठीक है। अब कोण y बराबर कोण y प्लस x का मान हमारे पास आया है 55 बराबर 180 डिग्री। अब इसका हम कर देंगे पक्षांतरण। तो कोण y बराबर आ जाएगा 180 माइनस 55। 180 में से जब आप 55 को घटा देंगे तो बचेगा आपके पास में 125 डिग्री। तो यहाँ देखिए x का मान आ गया आपके पास में 55 डिग्री और y का मान आ गया कितना? 125 डिग्री। y का मान 125 डिग्री। अब कोण y और कोण z को आप समझिए, क्योंकि ये दो रेखाएं हैं, ये आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो कोण y और कोण z है वो आपस में क्या है? शीर्षाभिमुख है। तो 125 जो कोण z है उसका मान भी कितना हो जाएगा? z बराबर भी हो जाएगा 125। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो आपके पहले जो सवाल है उसमें तीनों x, y, z का मान आपके पास में आ गया। x का मान 55 डिग्री और y का मान 125 डिग्री और z का मान है वो भी आ गया 125 डिग्री। अब देखिए 2 का सवाल, इसको आप नोट कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए मैं रुक जाता हूँ। अब देखिए दूसरा सवाल इसी में, इसमें भी x, y और z का मान हमें बताना है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए ये दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं हैं और ये आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो कोण z के बराबर में कोण 40 है। कोण z बराबर 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब z का मान हमारे पास में आ गया 40 डिग्री, ये 40 आ गया। अब इस रेखा के ऊपर आप विचार कीजिए, ये जो रेखा है और इस रेखा के एक और बने हैं कोण z, कोण x और 25 डिग्री। ये सारे हैं वो एक ही रेखा के ऊपर बने कोण हैं और एक ही रेखा के ऊपर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए कोण z प्लस 25 कोण x बराबर 180 डिग्री। और आगे आप लिख सकते हैं एक सरल रेखा पर बने कोण, एक सरल रेखा पर बने कोण। अब जो मान दे रखा है, यहाँ z का मान 40 डिग्री दे रखा है और 25 डिग्री पहले से है और कोण x का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो 180 बराबर में 180। अब x बराबर है 180 माइनस 40 और 25 है, इनका योग करके हम इनका पक्षांतरण कर देंगे तो होगा 65 डिग्री। अब 180 में से हम 65 को घटा देंगे तो बचेगा 115 डिग्री। तो x का मान हमारे पास आ गया 115 डिग्री। अब देखिए कोण y का मान हमारे पास में बचा। तो y है वो इस नीचे वाली रेखा के तरफ बने एक ही कोण है। तो इस y का मान हम ज्ञात करने के लिए 180 में से जो z का मान है उसको हमें घटा देंगे। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ देखिए ये 115 डिग्री का आ गया था
और जेड है वो 40 डिग्री का आ गया था हमारे पास। अब वाई का मान हमें ज्ञात करना है, तो कोण जेड और कोण वाई है, इन दोनों का जोड़ हम करेंगे तो 180 डिग्री होगा। एक सरल रेखा पर बने कोण है, सरल रेखा पर बने कोण। अब यहाँ जेड का मान हमारे पास 40 है, तो वाई का मान हम ज्ञात कर लेंगे 180 में से घटा करके, तो वाई बराबर 180 माइनस 40, तो बराबर आएगा 140 डिग्री। यह हो जाएगा आंसर। तो इस वाई का मान आ जाएगा 140 डिग्री। तो ये हो गए 12 के सवाल के आपके दोनों सवाल। अब देखिए 13 का सवाल। 13 का सवाल दिया गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग होता है 90 डिग्री। क्योंकि शुरू में मैंने परिभाषा बताई थी, पूरक कोण किसे कहते हैं, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वे पूरक कोण कहलाते हैं। फिर दूसरा देखिए, यदि दो कोण समपूरक हैं तो उनके मापों का योग होगा 180 डिग्री। समपूरक कोण होते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। रेखिक युग्म बनाने वाले दो कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। समपूरक यानी रेखिक युग्म में जो कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री के कोण हैं वो समपूरक होते हैं। ये 3 का हो गया। चौथा देखिए, यदि दो आसन्न कोण समपूरक हैं तो वे क्या बनाते हैं, रेखिक युग्म बनाते हैं। जो तीसरा है उसका विपरीत है, ये रेखिक युग्म बनाते हैं। पांचवा देखिए, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा समान होते हैं। समान। 14 का सवाल दिया गया है, इसमें आपको ये एक आकृति दी हुई है, इसको देखते हुए जो ये 5 प्रश्न इसमें दिए गए हैं उनके जवाब आपको लिखने हैं। संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों को नाम दीजिए। पहला है शीर्षाभिमुख अधिक कोण, यानी शीर्षाभिमुख है लेकिन वो अधिक कोण है। अधिक कोण का मतलब कि वो 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो इस जो आकृति है उसके ऊपर विचार कीजिए। देखिए ये दो रेखाएं हैं, आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं। अधिक कोण, शीर्षाभिमुख अधिक कोण बताने हैं तो ये जो अधिक कोण होगा और ये अधिक कोण होगा। तो कोण BOC और कोण BOC है, इसके सामने का शीर्षाभिमुख कोण है AOD, कोण AOD। यह हो गया आपका पहला जो शीर्षाभिमुख अधिक कोण है उसका आंसर। अब आप इसको एक बार नोट कर लीजिए और अगला जो आसन्न पूरक कोण है उसको मैं समझाता हूँ। अब देखिए 2 का आसन्न पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब जिनका योग 90 डिग्री हो। तो ये देखिए ये एक रेखा है, इसके ऊपर आप विचार कीजिए, ये एक 90 डिग्री का कोण बना रही है और इसके बीच में 2 कोण बन रहे हैं, ये आसन्न पूरक कोण हैं। यानी इनमें ये OA है वो उभयनिष्ठ भुजा है और O है वो उभयनिष्ठ बिंदु है, और इन दोनों का योग जब आप करेंगे तो 90 डिग्री होगा। पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो 2 का आंसर हो जाएगा कोण BOA, या इसको AOB भी लिख सकते हैं, और कोण AOE या EOE, दोनों में किसी तरह से आप लिख सकते हैं कोण AOE। यह हो गया आपका 2 का आंसर। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब देखिए समान समपूरक कोण। तीसरा, समपूरक का मतलब 180 डिग्री योग हो और वो समान हो। तो समान में देखिए इसी भुजा के ऊपर आपको विचार करना है और ये आगे की तरफ चले जाइए आप। तो कोण BOE और कोण EOD, ये क्या हो गए, दोनों समान समपूरक कोण हो गए। दोनों 90-90 डिग्री के हैं और दोनों का योग है वो क्या हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है, इसलिए समान समपूरक कोण हो गए। अब देखिए चौथा, असमान, चलिए इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। असमान समपूरक कोण, यानी समपूरक तो है
180 डिग्री उनका योग तो है, लेकिन वो आपस में बराबर नहीं है, असमान है। तो यहाँ देखिए इस रेखा को साथ में ले लीजिए और अब देखिए कोण BOA और कोण AOD, इन दोनों को आप योग करेंगे तो क्या होगा, योग 180 डिग्री होगा, लेकिन जो कोण BOA और कोण AOD है वो समान नहीं है। तो ये हो गया आपका चौथे का आंसर। और आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, एक युग्म और हो सकता है आपका, इसे BO को न लेकर के AOD, इस रेखा के ऊपर आप विचार कीजिए। इसमें आप ले लेंगे AOE और EOC, तो ये दो जो कोण हैं वो भी क्या हो जाएंगे, असमान संपूरक कोण हो जाएंगे। या फिर COD और AOD, ये भी दोनों क्या हैं, असमान संपूरक कोण हैं। चलिए इनको भी लिख दीजिए आप, कोण AOE और कोण EOC, तो ये दोनों जो कोणों के जोड़े हैं वो असमान संपूरक कोण होंगे। चलिए अब देखिए 5 का, ये 5वां है। इसमें आसन कोण जो रेखिक युग्म नहीं बनाते हैं, रेखिक युग्म यानी आसन कोण तो है, लेकिन रेखिक युग्म का मतलब उन दोनों का योग 180 डिग्री नहीं हो, वो हमें इसमें छांट करके बताने हैं। आसन कोण है लेकिन उनका वो रेखिक युग्म नहीं है, यानी उन दोनों का योग जब हम करें तो 180 डिग्री नहीं हो, ऐसे कोणों के युग्म हमें बताने हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं, उनको लिख देते हैं। एक तो कोण AOB है, ये AOB, कोण AOB, और इसके साथ में कौन सा हो जाएगा, ये आसन कोण कौन सा होगा इसके साथ में, AOE, कोण AOE, एक युग्म तो ये हो गया। और अब देखिए दूसरा युग्म कोण AOE, AOE, कोण AOE, और इसके साथ में हो जाएगा EOD, ये हो जाएगा कोण EOD। और EOD, ये लीजिए EOD, कोण EOD, और इसके साथ में ले लीजिए आप DOC, DOC, ये रेखिक युग्म है लेकिन इनका योग 180 डिग्री नहीं है, कोण DOC या COD, किसी तरह से भी लिख दीजिए। तो ये 3 युग्म हैं, वो आसन कोण तो हैं लेकिन रेखिक युग्म नहीं है। इसी के साथ में आज आपकी ये प्रश्नावली 5.1 है वो समाप्त होती है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल पर वीडियो अपलोड होते ही उसकी सूचना आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।